ठीक, बताइए कल जैन धर्म से पहले तक था, तो जैन धर्म में बोले थे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, यानी जो कि पहले तीर्थंकर थे। दूसरा तीर्थंकर बताइएगा? अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ, और चौथा अभिनंदन। कल भी बोले थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। चारों का प्रतीक चिन्ह बताइएगा, यानी पहला का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला का सांड, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा और चौथा का बंदर। सार, हाथी, घोड़ा, बंदर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, बताइएगा 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, और प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 22वां कौन था? अरिष्ट नेमी था। ठीक है, और 21वां नेमी था, नेमीनाथ था। ठीक है, और 19वां कौन था? मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह कलश था। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 हुए थे, जिसमें से फेमस यानी जो लास्ट जो है महावीर स्वामी, जिनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, जो कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुआ था? 468 BC। ठीक है, 468 BC में हुआ था, यानी 72 वर्ष ये जीवित रहे थे। ठीक है, बताइएगा बौद्ध साहित्य में जो है महावीर को क्या कहा गया है? हाँ, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निगंठनाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथपुत कहा गया है। ठीक है, बताइएगा महावीर ने जो है अपने उपदेश में किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत या फिर अर्धमागधी बोलते हैं ना, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किए थे। और पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में यानी गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? ठीक है, जमाली बने थे। ठीक है, बताइएगा महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में बांटा था। ठीक है, बताइएगा महावीर की मृत्यु के बाद जो है कौन ऐसा था गंधर्व यानी जो था जो जीवित रहा था? आर्य सुधर्मा था जो जीवित रहा था। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म में कितने व्रत हैं? 5 व्रत है, और महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा व्रत जोड़ा गया था? 5वां, जो कि ब्रह्मचर्य था। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म में कितने रत्न हैं? यानी त्रिरत्न, यानी रत्न है 3 रत्न है। त्रिरत्न कौन कौन? ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म में जो है ईश्वर में विश्वास रखता था या नहीं रखता था, यानी जैन धर्म अनिश्वरवादी था। ठीक है, बताइएगा स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? कल भी बोले थे शायद लास्ट में, स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी, जो कि जैन धर्म में ही स्यादवाद शब्द का उपयोग किया गया है। जो कि जैन धर्म में स्यादवाद या सप्तभैंगी न्याय जो है ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन होता है। देखिए कालांतर में जो है जैन धर्म कितने संप्रदायों में बांटा गया था? 2, कौन कौन? ठीक है, हाँ, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, बताइएगा दक्षिण में जो जैन गए थे वो क्या कहलाए थे? दिगंबर। ठीक है, जो कि किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में गया था? भद्रबाहु के नेतृत्व में। अस्तुलभद्र के नेतृत्व में कहाँ आया था? यही मगध में ही रह गए थे, मगध में ही रह गए थे, जो श्वेतांबर कहलाए थे। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर है। 19वें तीर्थंकर यानी मल्लीनाथ, जिसको जो है श्वेतांबर क्या मानता था और दिगंबर क्या मानता था? श्वेतांबर उसे स्त्री मानता है, और ठीक है, और हाँ, और दिगंबर उसे पुरुष मानता है। ठीक, बताइएगा प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और दूसरा बताइएगा वल्लभी गुजरात में, जो कि किसके अध्यक्ष? ठीक है, देवाधि क्षमा श्रवण हो जाएगा। जैन ग्रंथों का संकलन किस भाषा में हुआ है? वही प्राकृत भाषा में हुआ है। ठीक है,
बताइएगा जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता था? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हम पूछे थे अभी क्या जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य जो है वो क्या कहलाता था? वो पूर्व कहलाता था। ठीक है, पूर्व कहलाता था। और जिसकी संख्या कितना था? 14 था, जिसकी संख्या 14 था। ठीक है, और देखिए सुन लीजिएगा इसको बढ़िया से, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता था और जिसकी संख्या 14 थी। फिर जा कालांतर में क्या होता है, इसका संकलन आगम के रूप में हुआ है जिसकी संख्या 46 है। ठीक है, बाद में जाके आगम के रूप में जिसका संख्या 46 हो गया है। पहले ये पूर्व कहलाता था जिसकी संख्या 14 था। देगा परिशिष्ट पर्वन जो कि जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? हाँ, परिशिष्ट पर्वन पुस्तक के लेखक हेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है, और जो है अनेकांत विजय, ये भी जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? अनेकांत विजय के लेखक कौन है? हरिभद्र सूरी हो जाएंगे। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद्र और हरिभद्र सूरी के द्वारा जो है अनेकांत विजय लिखा गया है। बताइएगा खारवेल जो था ये किस धर्म के संरक्षक? जैन धर्म का था। ठीक है, अमोघ वर्ष बताइएगा। ये भी जैन धर्म का था। और महापद्मनंद किस वंश का था? फंस गए। महापद्मनंद भी जैन वंश जैन धर्म के ही था। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से ही। ठीक है, बताइएगा महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ में हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, अब बताइए बौद्ध धर्म में यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, बताइए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, जो किसके प्रधान थे? शाक्य गणों के प्रधान थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध की माता जो थी किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा होगा ना? ठीक है, यशोधरा, कल भी बोले हैं, इसको कंफ्यूजन हो जाता है। यशोधरा हो जाएगा गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम, और महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा हो जाएगा। ठीक है, देखा गौतम बुद्ध के जो है घर से यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, बताइएगा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने थे? अलार कलाम। और दूसरा गुरु रुद्रक रामपूत बने थे। ठीक है, राजगीर के थे। राजगीर में। बताइएगा गौतम बुद्ध को जो है किस दिन जो है उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे हुआ था? फल्गु या फिर निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना का ही फल्गु नाम है। फल्गु नदी के किनारे हुआ था, जो कि कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। ठीक है, बताइएगा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। और जो इसे प्रथम उपदेश दिए, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, जिसमें क्या क्या है? एक तो नहीं, एक दुख हो जाता है पहला। हाँ ठीक, दूसरा दुख समुदाय होता है, और तीसरा दुख निरोध होता है, चौथा गामनी निरोध होता है, गामनी प्रतिपदा होता है। ठीक है, देख यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? बौद्ध धम्म संघ। ठीक है, बौद्ध धम्म संघ हो जाएगा। ठीक, तो देखा बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा में विश्वास करता था या नहीं? नहीं करता था। यानी कि सुन लीजिए,
हम बोल रहे थे यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता क्या है ये पूछा जाता है। तो यानी दोनों में समानता है, अनिश्वरवादी का समानता है, यानी दोनों जो है ईश्वर को नहीं मानता है। बट बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का जो है पुनर्जन्म का के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? जातक में मिलता है, जातक में मिलता है। ठीक है, बताएगा गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या था? हाँ, कमल हो जाएगा ना, प्रतीक चिन्ह कमल हो जाएगा, जन्म से संबंधित कमल हो जाएगा। गृह त्याग से घोड़ा हो जाएगा। गृह त्याग का घटना क्या कहलाया था? महाभिनिष्कर्मण कहलाया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, हाँ देखिए ज्ञान प्राप्ति सुन लीजिए, ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहलाया था, निर्वाण कहलाया था। और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा पीपल या फिर बोधि वृक्ष। ठीक है, और बताइएगा प्रथम नहीं, निर्वाण मतलब इसी में लोग गलती कर लेते हैं, मृत्यु समझते हैं निर्वाण, और मृत्यु स्तूप हो जाता है। ठीक है, और मृत्यु जो होता है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है, मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है और ज्ञान प्राप्ति सीधा निर्वाण कहलाता है। बताएगा प्रथम उपदेश जो दिए थे इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये धर्म चक्र था। ठीक है, उपदेश दिए थे, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है और इसका प्रतीक चिन्ह पहिया था। हाँ ठीक है, चक्र है यानी पहिया। बताएगा कितना बौद्ध संगीति हुआ था गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद? 4 हुआ था। 4 यानी पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। ठीक है, पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी प्रथम शताब्दी। ठीक है, हाँ 5वां देता है वो हर्षवर्धन के काल में हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में हुआ, यानी 600 कुछ ईस्वी में हुआ, इसमें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जब भी हुआ हो। हाँ ठीक है, नहीं 5वां पूछ देता है तो 4 तो ऐसे सब जगह मिलता है, हर्षवर्धन के काल में हुआ है। ये कौन 600 कुछ में हुआ है, हर्षवर्धन का काल ही 6 से 647 तक रहा है, तो इसी बीच में कभी हुआ होगा। हाँ जब भी हुआ हो। ठीक है, आगे बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप, दूसरा का सावाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा का वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बताइएगा पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, चौथा कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, और 5वां बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म में बताए थे कल जो 3 पुस्तक था, यानी पिटक, त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक के लेखक कौन है? आनंद हो जाएगा। सुत्त पिटक में किसकी जानकारी मिलती है? यानी दर्शन, यानी बौद्ध धर्म। हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक। और उपदेश यानी ऐसे स्पष्ट उपदेश होता है, दर्शन की बात होता है। ये है अभिधम्म पिटक में दर्शन की जानकारी मिलता है, यानी दर्शनों के बारे में है। ठीक है, क्या बताते हैं ना, देखिए पहला हम बोलते जैसे सुत्त पिटक जो कि आनंद के द्वारा, जिसमें बौद्ध धर्म के यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसके बारे में है। दूसरा विनय पिटक जिसमें नियम के बारे में जानकारी है और विनय पिटक के लेखक उपाली है। तीसरा अभिधम्म पिटक जिसमें जो है क्या बताया, दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है अभिधम्म पिटक में, और जिसके लेखक कौन है? तो मोगलीपुत्र तीस है। और मोगलीपुत्र तीस के द्वारा क्या में बौद्ध संगीति के यानी अध्यक्षता किया गया? तीसरा बौद्ध संगीति। ठीक, बताइएगा गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो है सर्वाधिक निर्माण जो है किस शैली में हुआ है? गंधार शैली में हुआ है। सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में हुआ है, लेकिन इसका प्रथम मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो मथुरा शैली में हुआ था। ठीक है, बताइए गौतम बुद्ध को जो है यानी इनका उपनाम क्या है? वही जैसे बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, हाँ ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। देखिएगा बोधिसत्व की अवधारणा जो है
किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान या हीनयान ऐसे में बताना है, ठीक है। महायान संप्रदाय से संबंधित है, यानी बोधिसत्व का अवधारणा जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। बताइएगा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है, किस ग्रंथ के अनुसार महाजनपद यानी जो है 16 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अंगुत्तर निकाय हो जाएगा बौद्ध का, और जैन का, ठीक है। जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म था अंगुत्तर निकाय। इस दोनों में कितना महाजनपद के बारे में जानकारी? 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से है 15 महाजनपद जो है किस में है? उत्तर भारत में, और एक महाजनपद जो है वो अस्मक जिसकी राजधानी कोटली या फिर पोतन जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, जो कि किस राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। बताइएगा किस काल को जो है द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल के जो है काल को जो है द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, और पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। देखा महाजनपद में काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा, ठीक है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। पंचाल में दुगो था, एगो उत्तरी का अहिच्छत्र और दक्षिणी का काम्पिल्य, ठीक है। मत्स्य की राजधानी बताइएगा विराटनगर हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा, ठीक है। अस्मक की राजधानी कोटली या फिर पोतन हो जाएगा, ठीक है। कंबोज का बताइएगा हाटक हो जाएगा, ठीक है। ये कंबोज जो महाजनपद था ये किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये कुरु जो है कहाँ किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा। वैसे क्या हुआ? हाँ, ठीक है। पंजाब हरियाणा। वैसे उस समय जो था मेरठ भी था, मेरठ भी आता था। मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा देता है, ठीक है। कुरु। मगध की राजधानी बताइएगा, ठीक है। राजगिरी, गिरिब्रज, ठीक है, वही था। बताइएगा महाजनपद काल में जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद यानी राज्य बनकर उभरा था कौन सा महाजनपद? मगध होगा, ठीक है। सबसे, ठीक है, मगध हो जाएगा। बताइएगा बौद्ध धर्म में जो है सर्वप्रथम प्रवेश लेने वाली महिला कौन थी? गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। बताइएगा गौतम बुद्ध ने जो है किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश को, हाँ, उनके शिष्य आनंद के द्वारा कहा गया था, ठीक। और वैशाली में, ठीक है। देखिएगा आगे जो है मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा था। सर्वप्रथम मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? हर्यक वंश हो जाएगा ना, ठीक है। हर्यक वंश हो जाएगा। सर्वप्रथम मगध पर हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, जो कि बिंबिसार के द्वारा कितना में 544 में 544, ठीक है। वही 544 यानी 544 बीसी में हुआ था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 में हुआ था। 345 बीसी में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे कब बैठा था? 322 में, यानी 322 में बैठा था, 322 में, ठीक है। बताइएगा हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन हुआ था? बिंबिसार हुआ था, ठीक है। जो कि कब तक रहा था जीवित? ये 544 में गद्दी पे बैठा था और 492 तक रहा था, ठीक है। 492 होगा। बताइएगा बिंबिसार ने जो है अंग पर अधिकार कर उसका शासन किसके हाथ में सौंप दिया था? उसका पुत्र ही था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बताइएगा हर्यक वंश का उपनाम क्या है? पितृहर्ता वंश है, ठीक है। बताइएगा मगध की असली शत्रुता जो था किस राज्य से था? अवंती था। अवंती की राजधानी उज्जैन, ठीक है। और अवंती का राजा उस समय कौन था? चंद्र प्रदोत था, ठीक है। चंद्र प्रदोत महासेन था। मगध की पहली राजधानी बताइएगा कहाँ थी? राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, ठीक है। बताइए वत्सकार कौन था?
अजात शत्रु का मंत्री था, सेनापति। ठीक है। मदद से जो है यदि वज्जी को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक। काशी तथा वज्जी वैशाली, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन के द्वारा किया गया था। आगरा शहर बताइए किसने बसाया था? सिकंदर लोदी कब बसाया था? 1504 में। और राजधानी कब बनाया था? 1506 में जो है आगरा को सिकंदर लोदी राजधानी बना लिया था। बताइएगा पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयन, यानी उदयन के द्वारा ही स्थापना किया गया था और उसको राजधानी बनाया गया था, ठीक है। बताइएगा ये हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, ठीक है। और नागदशक को किसने मार दिया था? शिशुनाग। उसी का अमत शिशुनाग मार के जो किस वंश का स्थापना किया था? शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, ठीक है। और शिशुनाग के द्वारा जो है राजधानी दूसरी राजधानी किसको बना लिया गया था? वैशाली को बना लिया गया था। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। और राजधानी को फिर परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर लिया था, ठीक है। बताइएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन था, जिसे महानंदिन भी कहा जाता था। बताइएगा शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। और नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना सिंपल में है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश, तब कण्व वंश, ठीक है। सॉरी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, तब कण्व वंश है। और इसके बाद सातवाहन वंश है, यानी हसीन मशुक सा बोलते हैं, ठीक है। उसी पे सब है। पहला लेटर है। हो मतलब हर्यक वंश, सी मतलब शिशुनाग वंश, नौ मतलब नंद वंश, हसीन हो गया। मौ मतलब मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, क मतलब कण्व वंश, यानी मशुक हो गया। सा मतलब सातवाहन वंश। हसीन मशुक सा, हसीन मशुक सा, हसीन मशुक सा। सबका पहला, सभी वंश का पहला लेटर है। ये दे देता है ऑर्डर में सजाने वाला में, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाता होगा। बताइएगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद था, ठीक है। और महापदम नंद के द्वारा जो है दो उपाधि धारण किया गया था। एक राट की उपाधि और दूसरा था एक छत्र की उपाधि। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया गया था महापदम नंद के द्वारा, ठीक है। और महापदम नंद को इतिहास में दूसरा परशुराम के रूप में जाना जाता है, यानी द्वितीय परशुराम के रूप में उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महापदम नंद को ही जाना जाता है द्वितीय परशुराम, यानी इतिहास में परशुराम के रूप में किसे जाना जाता है? महापदम नंद को जाता है। हाँ, बताइएगा आगे सिकंदर का आक्रमण होता है विदेशी आक्रमण में। जो सिकंदर का भारत पे आक्रमण किया था 326 बीसी में आक्रमण, हाँ ठीक है, इसी ईसापुर में किया था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेनापति कौन था? निर्याकस था, ठीक है। निर्याकस, ठीक तो है, सही है बॉस। हम बोले सेल्यूकस निकेटर का सीधे अगर सेनापति भी बोला जाता है तो वो थल सेनापति ही होता है। और जो कि कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति निर्याकस था, ठीक है। और जो है ये सिकंदर लोदी जो आया था भारत, सर्वप्रथम किसको जीता था? ये सर्वप्रथम तक्षशिला को जीता था। सर्वप्रथम तक्षशिला को जीता था, ठीक है। और जिस समय जो उसका शासक जो था आम्भी था, ठीक है। उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था, ठीक है। और ये जो आम्भी ही था जो केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण ही नहीं किया था, उसके सहयोग के लिए भी हाथ बढ़ा दिया था ये, ठीक है। बताइएगा सिकंदर की लड़ाई जो पोरस से हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध को हाइडे स्पीच या फिर झेलम या बीतस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा सिकंदर जो है
ये सिकंदर ने जो है पोरस को पराजित किया था और उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया था, यानी पोरस का राज वापस कर दिया था। बताएगा वो अपने जो है सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला था, और उसी के नाम से है एक शहर बसाया था। हाँ, बहुकेफला या बुकाफेला देता है, ठीक है, बुकेफाल नगर को बसाया था। बताएगा यूनानियों, ये किस शैली के विकास में जो है यूनानियों का योगदान है? गंधार शैली हो जाएगा, गंधार शैली के विकास में यूनानियों का योगदान है, ठीक है। इंडो ग्रीक शैली, यानी कि भारत पे जो विदेशी आक्रमण किया था उसका कर्म क्या है? गलती हो गया, देखिए ऐसे याद रखिएगा, ISP के, ठीक है। आई मतलब इंड जिसको बोलते हैं हिंद यूनानी, यानी इंडो ग्रीक हो जाएगा हिंद यूनानी। S मतलब हो जाता है शक, P मतलब पहलव, K मतलब कुषाण, ISP के, ISP के। I मतलब होगा इंडो ग्रीक, I4 यानी जिसे हिंदी में हिंद यूनानी कहते हैं, S मतलब शक, P मतलब पहलव, K मतलब कुषाण, ठीक है। ये चारों, ये सब मैचिंग टेस्ट में आता है, ठीक है, कि किसका कर्म क्या था। इसके बाद बताइएगा सिकंदर के साथ जो है कौन कौन आया था? कल भी बोले थे, निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आरिस्टियोबुलस, ये तीनों आया था, ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु कब हो गया था? 323 में। कहाँ में हो गया था? बेबीलोन में हो गया था, ठीक है। आगे बताइएगा मौर्य राजवंश के बारे में बताइएगा। जो ये मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक यानी ग्रंथ कौन सा? इंडिका नहीं होगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, समझिए पहले अर्थशास्त्र हो जाएगा, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और मौर्य राजवंश के बारे में इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था वो बताया गया है। और उसमें जो है इंडिका में मौर्य राजवंश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में, यानी मेगास्थनीज के अनुसार 7 भागों में बांटा गया था, हाँ, भारतीय समाज को, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो देखा यूनानी ग्रंथों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन कौन शब्द का उपयोग किया गया है? एक सेंड्रोकोटस और दूसरा एंड्रोकोटस, ठीक है। बताएगा सर्वप्रथम जो है किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना था? विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स वही हो जाएगा, जिनके द्वारा जो है इनका संबंध सर विलियम जोन्स का बताइएगा 1784, जो कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो कहाँ किया था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। और अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद भी किए थे, ठीक है, जो कि हिंदी में अनुवाद किए थे, सॉरी अंग्रेजी में किए थे, ठीक। ये संस्कृत में था, संस्कृत को अंग्रेजी में किए थे। वहाँ पे 2 पुस्तक का नाम दिया गया है, ठीक है। आप वायसराय गवर्नर जनरल टॉपिक में ये दिया गया है। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य का नींव डाला था? चाणक्य, वही चाणक्य, कौटिल्य। और किसकी मृत्यु करके? घनानंद को मारकर, जो कि नंद वंश को विनाश किया था, ठीक है। बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाएगा। और इसमें जो है क्या किस चीज़ का वर्णन मिलता है? ये मौर्य प्रशासन, यानी ये जो है शत्रुओं के विरुद्ध जो है चाणक्य की कूटनीति यानी चालों का वर्णन मिलता है मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। देख चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? 305 BC में किया था, ठीक है। और जिसके बाद जो हेरात, कंधार, काबुल और मकरान, ये 4 राज्य को जीता था, यानी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। देखा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में, ठीक है। किस विधि से हुआ था? संलेखना विधि से हुआ था। संलेखना विधि यानी जैन धर्म में जो होता है, यानी मतलब बिना यानी अन्न जल ग्रहण किए हुए जो मृत्यु होता है उसे संलेखना कहा जाता है, संलेखना विधि। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 BC में ही हुआ था। और उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। और बिंदुसार के बाद अशोक के बाद, ठीक है, कुणाल। और कुणाल के बाद
नहीं। देखिए ऐसे याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, 5 गो शासक है ये, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, ठीक है। यानी चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, इसके बाद अशोक हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा, 5वां संप्रति हो जाएगा। संप्रति हाँ हाँ संप्रति नहीं, अंतिम शासक कैसे हो जाएगा? हम 5 शासक बोल रहे हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ हो जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ सीरीज 5 हम बताए हैं, अंतिम नहीं बताए हैं, ठीक है। उस बीच में कई है, उस बीच में दशरथ भी आता है जो अशोक का प्रपौत्र होता यानी पौत्र होता है दशरथ, जो कि जैसे अशोक ये बराबर की पहाड़ी कौन बनवाया था? ये दशरथ जो अशोक का पौत्र था, जो कहाँ में बनाया था? गया में बनाया था, ठीक है, जो कि आजीविकों के रहने के लिए बनवाया था। क्या हुआ? वो 4 गो, हाँ 4 गो बनाया था, ठीक है, अशोक 4 गो बनाया था। और इसके बारे में कहा जाता है अशोक जो है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। और कौन सा व्यक्ति है, कौन सा शासक जो है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था? तो वही हो जाएगा जो अशोक का पौत्र दशरथ, ठीक है। हाँ वो दूसरा शासक था जो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। क्या है? तो कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को, या फिर उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, कहीं कहीं हर्षवर्धन को भी देता है द्वितीय अशोक के बारे में। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, वो ऑप्शन बेसिस हो गया, कहीं कहीं आंसर ये डाउट है, तो जो दिखे आप उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ क्लब के सेट में देखिएगा तो आपको दोनों ऑप्शन दिखेगा, दोनों ऑप्शन रहेगा। हाँ वही हम दोनों ऑप्शन है, तो कनिष्क को टिक कीजिए, सही होगा। बताइएगा बिंदुसार को जो है यूनानी लेखक क्या कहा है, क्या कह के पुकारा है? बिंदुसार के बारे में बोल रहे हैं हम, अमित्रघात हो जाएगा, अमित्रघात जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक होता है, ठीक है। बिंदुसार जो है ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हो जाएगा, मखली पुत्र गोसाल, ठीक है। बताइएगा बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? कल भी बोले थे डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। देखा बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह जिसे दबाने के लिए पहली बार किसको भेजा था? बिंदुसार सुसीम को भेजा था, और बाद में फिर अशोक को भेजा था, ठीक है। बताइएगा आगे अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 ये तो अजात शत्रु का ही हुआ है ना, 298 में, 269 में BC में हुआ है अशोक का राज्याभिषेक, जो कि 269 में राज्याभिषेक हुआ है, 232 में इनके अशोक का मृत्यु हुआ है, यानी 232 BC में। बताएगा अशोक का जो नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। और राज्याभिषेक से पूर्व अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन भी है, ठीक है। अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था उस समय, बट भेजा गया था अशोक को, कहाँ भेजा गया? तक्षशिला भेजा गया था विद्रोह को दबाने। लेकिन जिस समय इसका राज्याभिषेक था उससे पहले ये कहाँ था? अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। बताइएगा भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया है, ठीक है। और अशोक जो है बताइएगा अपने राज्याभिषेक के कैवें वर्ष यानी के उपरांत जो है कलिंग पर आक्रमण किया था? ठीक है, 8वें वर्ष, यानी जो कि कितना में हुआ था? 261 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा अशोक के गुरु कौन थे? सुन लीजिए, खल्लाटक, ठीक है। अशोक के गुरु खल्लाटक, जो कि हाँ जो कि इसके पिता यानी अजातशत्रु का ये मंत्री था खल्लाटक, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी वही बिंदुसार का मंत्री था, बिंदुसार का मंत्री था खल्लाटक, ठीक है। और ये अशोक के गुरु कहलाए, और इसी के सहायता से जो है वो कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, वही खल्लाटक से याद रखिए, खल्लास करना मतलब खल्लाटक, ठीक है। हाँ बताइएगा सर्वप्रथम जो है दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की गई थी, कब? 1872
ये 1750 में और पादले पादरेटी टीफेंथलर सिरा देता है। पादरेटी फैंथलर जो है यानी टीफेंथलर के द्वारा जो है 1750 में सर्वप्रथम खोज किया गया था। और अशोक के अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। और किस व्यक्ति के द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बताएगा अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त किया था? उपगुप्त से प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किससे प्रभावित होकर लिया था? सुन लीजिए, अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निर्ग्रोंथ। ठीक है, तो प्रभावित होने का मतलब क्या था कि निर्ग्रोंथ जो है यानी अशोक यानी अपने भाई को हत्या कर दिया था। फिर भी देखा भतीजा बहुत खुश रहता था। उससे पूछा तुम्हारा खुश रहने का राज क्या है? उसने बताया कि मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण किया हूँ, ऐसे मतलब इसके बारे में। तब जाके यानी उसी से प्रभावित होकर अशोक जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। यानी एक कहानी टर्म में ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा निर्ग्रोथ। ठीक है, यानी अशोक का भतीजा था निर्ग्रोथ, उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किससे जैन धर्म की शिक्षा लिया था? भद्रबाहु से। ठीक है, बताइएगा अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा, जिसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बताइएगा अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो है कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन होगा? शिलालेख, स्तंभलेख और ठीक है गुहालेख हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बृहद शिला यानी शिलालेख की संख्या कितना था? 13 या 14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 14 शिलालेख है टोटल। ठीक है, बताइएगा अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में? प्रथम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां हो जाएगा। ठीक है, और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां में हो जाएगा। ठीक है, 12वां में। और आत्मनियंत्रण बताइएगा 6ठा 7वां हो जाएगा। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बारे में 13वां हो जाएगा। और ये जो है किस शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में कहा गया है? 8वां हो जाएगा। धम्म यात्रा यानी 8वां सही है। 6ठा 7वां आत्मनियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, 8वां धम्म यात्रा है। जो कहा गया है ना कि जो अशोक जो है क्यावें वर्ष 10वें वर्ष कहाँ गया था और 20वें वर्ष कहाँ गया था? यानी लुम्बिनी यानी बौद्ध धर्म के लिए ही गया था। ठीक है, आगे होगा बताते हैं उसको। देखिएगा अशोक के समय जो है सीरिया का राजा कौन था? अंटियोकस द्वितीय था। ठीक है, और मकदूनिया का राजा कौन था? एंटीगोनस था। अशोक के समय ठीक है, अशोक के समय मकदूनिया का शासक जो था वो एंटीगोनस था। और एक है एपीरस का शासक कौन था? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर था एपीरस का शासक। हाँ, क्या हुआ? मिस्र का टॉलमी फिलाडेल्फस हो जाएगा ना, टॉलमी द्वितीय यानी फिलाडेल्फस मिस्र का। और सीरिया का था मगस। सीरीन का मगस था, समझे? सीरिया और सीरीन दोनों अलग अलग है। सीरीन का मगस था, सीरिया का हो जाएगा एंटियोकस द्वितीय। बताइएगा किस शिलालेख से जो है अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के संदर्भ में सूचना देता है? ये नाम में बताना। ये भाबरू शिलालेख है। भाबरू शिलालेख बताएगा। रानी का अभिलेख किसको कहा गया है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया है रानी का अभिलेख। ठीक है, क्या? और सबसे छोटा भी है। ठीक है, सबसे छोटा रुमनी देई होगा ना, सबसे छोटा रुमनी देई हो जाएगा। ठीक है, देख शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। हम पुराण में अशोक वर्धन मिलता है, हम शिलालेख में पूछे हैं देवनाम प्रिय। ठीक है, प्रियदर्शी। ठीक है, बताइएगा आगे। गया के बाराबर की पहाड़ी में जो है कितनी गुफाओं का निर्माण किया था?
अशोक के द्वारा 3 गुफा का निर्माण किया गया है, ठीक है। हाँ, 3 गुफा का निर्माण किया गया है जो आजीविकों के लिए दान दे दिए थे ये अशोक। 3 गुफा, बराबर की पहाड़ी जो गया बिहार में। दो चीज दिया गया है यहाँ पे, दिया गया है बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है। सॉरी, गुफा 4 बनाया था और 3 गुफा के दीवारों पर जो है अशोक का लेख उत्कीर्ण है। गुफा की संख्या 4 ही सही होगा। बताएगा अशोक का पौत्र जो था वो दशरथ, जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण किया था, और ये जो है आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। किस पहाड़ी पर करवाया था? बराबर नागार्जुनी पहाड़ी पर करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी पर तो अशोक खुद करवाया है, नागार्जुनी पहाड़ी पर करवाया है। जय बात कर लीजिए। बताइएगा अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और लगभग जो है कितना वर्ष बाद जो है मौर्य साम्राज्य का विनाश हो गया था? 185 वर्ष बाद जो है 137 वर्ष शासन किया था। मौर्य वंश 137 वर्ष चला है ना। 185 ईसा पूर्व में जो है, ठीक है। हाँ, लास्ट जो है 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश, ठीक है, विघटित होकर मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हो गया था? इस पे शुंग वंश का शासन हो गया था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ, ठीक है, वृद्धरथ हो जाएगा, जिसकी हत्या किसने कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। बताइएगा मौर्य प्रशासन में जो है कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मौर्य प्रशासन में जो है कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था, समाहर्ता, ठीक है। हाँ, बताइए कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? एग्रोनॉमी नहीं, वो सड़क में निर्माण का। हम क्या बोल रहे हैं, वो एग्रोनोमाई अलग हो गया। ये कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और मौर्य काल में कृषि यानी खेत को क्या कहा जाता था? यानी जिसे फसल सीता भूमि कहा जाता था। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? वो हल रेखा, वो सीरा था। हाँ, सीरा था और सीता था, ठीक है। बताइएगा मौर्य प्रांत में जो है अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। और कलिंग की राजधानी तोसली हो जाएगा। दक्षिणापथ सुवर्णागिरी। और एक लास्ट है प्राची या प्राची यानी पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? देखिए उस अर्थशास्त्र में उसे गुड पुरुष के रूप में कहा जाता है, लेकिन गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्र सर्फ कहा जाता था, ठीक है। देखो मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक समूह करता था? टोटल 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जिसमें कितना था? 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में जो है स्त्रियों को भी शामिल किया गया था, और जो सबसे चतुर स्त्री होती थी उसे किस में रखा जाता था? गुप्तचर में रखा जाता था, ठीक है। बताइएगा चंद्रगुप्त के समय में ही जो है सौराष्ट्र प्रांत के एक राज्यपाल थे, किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था? वो स्कंदगुप्त के द्वारा पुनरुद्धार करवाया गया था, ठीक है। और ये जो है पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के सेनापति ही था, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था।